हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर सीरीज क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे घटना चक्र के आपके जनवरी से लेकर सितंबर तक के सभी टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। साथ ही साथ इस पूरी सीरीज़ में हम लोग 600 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सारी कैटेगरी को कवर करेगा। ये पार्ट फर्स्ट लाया गया है, इसके आगे और भी पार्ट आएंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कौन सा देश अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है? ऑप्शन है आपके भूटान, बांग्लादेश, भारत या नेपाल। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने अभी हाल ही में अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का विषय क्या था? ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिकल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, वोटर इज द इलेक्ट्रिकल डेमोक्रेसी, वोट ऑफ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा इसका फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रिकल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। साथ ही साथ दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हमारा, वो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वार्षिक नरोबा जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, हाल ही में वार्षिक नगोबा जतारा महोत्सव तेलंगाना में गोंड जनजातियों के मेसाराम वंश द्वारा मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसरो का नया दूसरा लॉन्च पोर्ट किस जिले में स्थापित किया गया? त्रिवेंद्रपुरम, तूतुकुड़ी, बेंगलोर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये आपका जो पोर्ट है वो स्थापित किया गया है तूतुकुड़ी में, तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में, जो कि आपके छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रियल एस्टेट के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए KRERA का शुभारंभ किस राज्य ने किया? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर दिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा केरल। केरल ने हाल ही में ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए कौन से ऐप की शुरुआत की गई है? रुपए, मनी, मुद्रा या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में दोस्तों मनी ऐप की शुरुआत की गई है, जिसका फुल फॉर्म होगा आपका मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसका जो शुरुआत की गई है मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया गेम 2020 के तीसरे संस्करण के लिए किन खेलों को पहली बार शामिल किया गया है? जिसमें कि ऑप्शन है आपका टेनिस और फुटबॉल, लॉन बॉल्स और साइकिलिंग, कबड्डी और हॉकी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें लॉन बॉल्स और साइकिलिंग को इस बार शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है आपका गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF रैंकिंग के अनुसार अंडर 21 पुरुष एकल वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? सतीश गुप्ता, मानव ठक्कर, सुधीर चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मानव ठक्कर। अगला है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 2 फरवरी, 30 अप्रैल या 5 मई। सही आंसर होगा 4 जनवरी को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ताजे पानी के कछुओं के लिए पुनर्निर्माण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, भागलपुर बिहार में, इंदौर मध्य प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भागलपुर बिहार में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सलोनी राय, सुचेता सतीश, सपना मलिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सुचेता सतीश को किया गया है, ये 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला
2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता या भुवनेश्वर। तो दोस्तों इसका आयोजन आपका दिल्ली में किया गया था और इसका विषय था पुस्तक मेला 2020, विश्व पुस्तक मेला 2020 का विषय था गांधी द राइटर्स राइटर, ये इसका विषय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना 2020 की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। इस योजना के अंतर्गत काम करने के दौरान अगर किसी भी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या फिर वो विकलांग हो जाता है तो उसे 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग परियोजना किस शहर में शुरू होगी? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु। सही आंसर होगा दोस्तों कोलकाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए रोबोट का क्या नाम है? परममित, व्योममित, गगनमित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्योममित्र नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? 2020 पुरस्कार किस राज्य को मिला है? केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये उत्तराखंड को मिला है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तराखंड को यह अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 जीतने वाले दुनिया के पहले हॉकी प्लेयर कौन है? सरदार सिंह, रानी रामपाल, मनप्रीत सिंह या वरुण कुमार। तो दोस्तों ये रानी रामपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो दोस्तों हाल ही में जो शिव भोजन योजना है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है, जिसके तहत गरीब लोगों को मात्र 10 रुपये में भोजन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पर्व 2020 का विषय क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत, सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, थर्ड वाला इसका सही आंसर होगा। इसका आयोजन दोस्तों किया गया है 21 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या श्रीलंका। तो दोस्तों इसकी मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व स्थायी शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है इसके बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता। सही आंसर होगा इसका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, तरिनजीत संधू, अशोक लवासा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में तरिनजीत संधू को नियुक्त किया गया है। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसे चुना गया? मेघालय, असम, मणिपुर या गुजरात। दोस्तों असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन के तहत देश के कुल कितने स्थलों को मान्यता दी गई है? 40, 37, 41 या 42। तो दोस्तों रामसर कन्वेंशन संधि होगा, यहाँ पे संधि होगा। संधि के तहत 37 स्थलों को मान्यता दी गई है। हाल ही में रामसर कन्वेंशन द्वारा संरक्षित स्थलों में 10 से अधिक वेटलैंड्स को भी जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किस संस्थान के प्रयोग से हुआ है? आईआईटी बेंगलोर, एमआईटी, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों ये एमआईटी के सहयोग से हुआ है और केरल राज्य में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पद्मश्री मीनाती मिश्रा का स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? अभिनय, कला, नृत्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मीनाती मिश्रा जी थी ये नृत्य से संबंधित थी, ओडिसी नृत्य से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में आयोजित प्रतिष्ठित हस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस किसने जीता है? पी मंगेश चंद्रन,
सुचेता सतीश, सुनील अय्यर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जीता है पी मंगेश चंद्रन ने। ये जो इंटरनेशनल चेस कांग्रेस थी इसका 95वां संस्करण था और ये जो पी मंगेश चंद्रन है ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक से स्वतंत्र निदेशक के पद से उत्तम प्रकाश अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है? HDFC बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो दोस्तों यस बैंक से दिया है इन्होंने इस्तीफा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेशिया मास्टर 2020 का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मिला है? PV सिंधु, केटो मोमोता, साइना नेहवाल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों केटो मोमोता जो जापानीज प्लेयर हैं इनको मिला है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 25 मार्च, 16 अगस्त या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किस हवाई अड्डे पर हुआ? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, बेगम पेट हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सही आंसर इसका बेगम पेट हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा जो है आपका हैदराबाद के तेलंगाना में है। साथ ही साथ यहाँ पे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पुल भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा? बोगीबिल, चेनाब ब्रिज, गांधी सेतु या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों चेनाब ब्रिज जो है ये जोड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्मृति ईरानी द्वारा महिला उद्यमिता के क्षेत्र में लॉन्च की गई नई योजना का क्या नाम है? दामिनी योजना, यशस्विनी योजना, उज्ज्वला योजना या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा दोस्तों यशस्विनी योजना। इसको लॉन्च किया है गोवा में इन्होंने, जो कि स्मृति ईरानी है हमारी महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास, माइकल देवव्रत पात्रा, सुनील पात्रा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों माइकल देवव्रत पात्रा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी या फिर उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, बंगाली, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, उड़ीसी, बंगाली, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ी या डोगरी? सही आंसर होगा दोस्तों इसका पहला वाला, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी, जिसमें कि आपका हिंदी जो है इसको राजभाषा के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है? समर्पण, सृजन, आत्मनिर्भर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सृजन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी की जनसंख्या वाले शहरों में सबसे गंदा शहर कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, देहरादून उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा दोस्तों पटना बिहार। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जान लें कि सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील सांख्यिकी, मांग, या फिर अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, निर्माण, मांग, या फिर अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, विकास, मांग या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पहला वाला सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, COP25 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन या भारत? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है किस एक्ट के तहत? 69A, 79A, 80 या 89A? तो दोस्तों 69A IT एक्ट 69A के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल की सीमा का सर्वप्रथम किस संधि द्वारा सीमा निर्धारण हुआ था? सुगौली संधि, सुपात्र संधि, डोगरी संधि या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा दोस्तों सुगौली संधि। आप जानते ही होंगे नेपाल ने आज इस समय अपना नया मानचित्र जारी किया है, जिसमें कि उसने उत्तराखंड के काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपना हिस्सा बताया है।
और ये जो संधि हुई है ये 1816 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों से बातचीत के लिए लद्दाख के किस स्थान पर यात्रा की थी? नीमू, लेह, गलवान या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा दोस्तों नीमू। अगला है दोस्तों, किस देश में हाल ही में हिंदू विश्वविद्यालय खोला जाएगा? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका या इंग्लैंड। सही आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड। इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं जोको विदोदो ने एक राष्ट्रपति विनिमय के अंतर्गत बाली द्वीप के देनपासर स्थित हिंदू जो धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट हो इसको हिंदू विश्वविद्यालय घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईरान की नई मुद्रा क्या है? रियल, ओमान, टोमान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नई मुद्रा जो है वो टोमान है। रियल को विस्थापित करके इसको लाया गया है और एक टोमान की जो वैल्यू है वो 10,000 रियल के बराबर होगी। अगला है दोस्तों, आईसीसी 2020 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या श्रीलंका। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अगला है दोस्तों, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? 12, 10, 8 या 9। तो दोस्तों 10 टीमों ने भाग लिया था जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया इसकी विनर रही थी। नेक्स्ट है दोस्तों, विजडन इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज कौन है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली या रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों राहुल द्रविड़ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, आमिर खान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में जावेद अख्तर को इससे सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये विज्ञान, शोध, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता वाले की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है और ये ऐसा पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को सूचना और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे आज के। इसकी आगे की सीरीज़ लाई जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।